आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एम द्रव्यमान के एक पत्थर को 36 से 30 अंश के कोण पर v वेग से फेंका जाता है। जब पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर है तब प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग का परिमाण हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न हमको प्रक्षेपण के लिए दिया गया है, ये प्रक्षेप्य गति का प्रश्न है। ठीक, पत्थर को हम फेंक रहे हैं प्रारंभिक से 30 अंश के कोण पर, मतलब प्रक्षेपण बिंदु से 30 अंश के कोण पर हम फेंक रहे हैं। प्रारंभिक वेग हम u मानकर चलते हैं और प्रक्षेप्य की गति कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस तरीके से प्रक्षेप की गति होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उच्चतम बिंदु कौन सा होगा, तो उच्चतम बिंदु ये वाला होगा, ये उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो ऊंचाई का हम मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ऊंचाई का मान का आवश्यकता आगे पड़ेगा अगर हम दूरी निकालेंगे कोणीय संवेग के लिए। कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय संवेग का मान क्या होता है, पत्थर के लिए ज्ञात करना है, तो पत्थर का द्रव्यमान गुना पत्थर का वेग ले लेंगे। उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा वो केवल और केवल वेग का क्षैतिज घटक आएगा। ठीक है, जो प्रारंभिक क्षैतिज घटक के बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज घटक पे कोई भी त्वरण हम नहीं मार रहे, वायु का घर्षण लगता है केवल। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण तो ऊर्ध्वाधर लगता है, तो क्षैतिज वेग को कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। तो किसी भी क्षण क्षैतिज वेग का मान ux के बराबर होगा। और यही ux जो है वो क्या रहेगा, ux बराबर में u cos थीटा के बराबर रहेगा, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग u है जो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो उसके लिए क्षैतिज घटक u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा होगा। तो u cos थीटा जो है उसमें थीटा का मान 30 अंश रखना पड़ेगा, ux का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। वही मान यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसके पश्चात लंबवत दूरी भी लेते हैं। तो लंबवत दूरी r की अगर बात करें तो ये वेग इस तरीके से है। ठीक है, किसके सापेक्ष हमको कोणीय संवेग ज्ञात करना है, प्रक्षेपण बिंदु, इस बिंदु के सापेक्ष। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी अगर देखें तो लंबवत दूरी हमको कुछ इस तरीके से मिलेगी। वेग के लंबवत दूरी, वेग इस दिशा पर है तो लंबवत हो वो 90 अंश पर जाएगी, तो यही दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी है, यही तो महत्तम ऊंचाई का मान है दोस्तों। अधिकतम ऊंचाई जो है वो इसी दूरी को कह रहे हैं, तो अधिकतम दूरी जो है वही r के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिख भी देते हैं, स्मॉल r बराबर में क्या हो जाएगा, महत्तम ऊंचाई कैपिटल H से, जिसको हमने प्रदर्शित किया है। प्रश्न में हमको द्रव्यमान का मान m दिया हुआ है, थीटा का मान 30 अंश दिया हुआ है, v वेग से फेंका जाता है दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग का मान u न रख के v रख देते हैं। ठीक है, और वेग का हम घटक निकालते हैं vx, तो वो हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, v का मान क्या लेना है, यहाँ पर जो v लिखा हुआ है उसकी जगह हमको लेना है vx का मान। ठीक है, तो vx उच्चतम बिंदु पर रहेगा, केवल और केवल vx का वेग रहेगा, इसीलिए vx रख देते हैं। ठीक है, अब उच्चतम बिंदु के लिए हमारे पास प्रक्षेप्य गति में क्या सूत्र होता है दोस्तों, h का मान के लिए सूत्र होता है कि h बराबर में v की घात 2 साइन की घात में 2 थीटा बटे में 2g। ठीक है, यहाँ पर वेग का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक हम नहीं देखते, वैसे भी यहाँ साइन थीटा लिखे ही है, तो वैसे भी हम वेग का ऊर्ध्वाधर घटक देख ही रहे, उसका वर्ग किए बटे में 2g लिखे हुए हैं। ठीक, अब प्रक्षेपण बिंदु से लंबवत दूरी की बात करें तो यही प्रक्षेपण बिंदु से लंबवत दूरी है। ठीक है, r यही r है, यही h भी है। ठीक, r का मान आ गया, m का मान m ही दिया है, vx का मान हमने क्या निकाला है, v cos थीटा। तो चलिए l की जगह पर सूत्र रख देते हैं। जो कोणीय संवेग होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, द्रव्यमान स्मॉल m गुना vx, vx का मान क्या है, v cos थीटा। cos थीटा की जगह cos 30 अंश रखेंगे, गुना यहाँ पर क्या रखेंगे, v की घात 2 साइन की घात 2, थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, तो 30 अंश रख देंगे, बटे में 2g रखना है। तो चलिए रख देते हैं 2 गुना g। ठीक, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, अतः हम गुरुत्वीय त्वरण का मान g के रूप में ही रख देते हैं। वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर g का मान g ही रखना है, तो l का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, m गुना v गुना cos 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2 गुना v की घात 2 गुना साइन 30 अंश की घात 2 है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसकी घात में 2 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 2g अभी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ m आ जाएगा, v की घात 2 और v जो है वो गुना होकर v की घात 3 का निर्माण करेंगे, तो m v की घात में 3 हो जाएगा। और उसके पश्चात वर्गमूल 3 जो बचा है वो वर्गमूल 3 ही रहेगा, और ये 2 जो है वो ये 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों बटे में है वर्गमूल 3 के, तो 2 और 2 का गुना होकर यहाँ 4 बचेगा। ये 1/2 की घात 2 है, वो क्या हो जाएगा ऊपर में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर उसको। नीचे में क्या बचा है, g बचा है, ये 2 नीचे आ चुका है, तो 2 गुना 2 4 हो गया है। ये 1/2 की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 4 का 4 से गुना होगा, और नीचे हमारे पास में 16g मिलेगा, और ऊपर में क्या मिला है, वर्गमूल 3 गुना m गुना v की घात में 3, ये मिला है। और यही हमारा कोणीय संवेग का मान है दोस्तों।
प्रश्न में क्या पूछा गया था, कोणीय संवेग का मान उस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करना है जिस बिंदु से पत्थर को हमने प्रक्षेपित किया है। तो माना है वर्गमूल 3 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 3 बटे 16 गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रश्न में यदि दिया हो निश्चित मान तो वो रखेंगे, द्रव्यमान का मान रखेंगे, वेग का मान रखेंगे और हमारा कोणीय संवेग का मान संख्या के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।